नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली में राउस एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया है। सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। प्रदेश समितियों को अपने अपने राज्यों में स्थित ईडी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने को कहा और कांग्रेस ने कहा कि वो इस प्रतिशोध का डटकर मुकाबला करेंगे। ईडी द्वारा राहुल, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। ईडी को निर्देश दिया गया कि शिकायत और संबंधित कागजों की साफ सुथरी कॉपी और ओसीआर कॉपी अगली सुनवाई से पहले अदालत में दाखिल करें। फिलहाल यह मामला दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट के ACJM 3 में ट्रायल के तहत सुनवाई इस अदालत में इसलिए की जा रही है क्योंकि जब तक मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध से जुड़ा होता है तो दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होनी चाहिए। चूँकि प्रस्तावित आरोपी राज्यसभा और लोकसभा के वर्तमान सांसद है, इसलिए यह मामला इस अदालत में सौंपा गया है। अब मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की गई है। इस दिन सरकारी वकील और जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बदले की भावना और डराने की राजनीति का उदाहरण है, जो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस इंडिया लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड अखबार के बीच लेन देन से जुड़ा है। आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के फंड्स का दुरुपयोग किया है और एजीएल की संपत्ति को अपने निजी नियंत्रण वाली कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर करवा दिया। ईडी का आरोप है कि पार्टी फंड्स का गैर कानूनी ढंग से निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया। जांच में पाया गया कि यंग इंडियन में कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की हिस्सेदारी 38% है। ईडी ने मामले की जांच की शुरुआत 2021 से हुई थी, लेकिन इसकी नींव 2014 में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराई गई थी। एक आपराधिक शिकायत जो कि 2014 में इस मामले पर एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था। ईडी के अनुसार एजीएल की लगभग 2000 रुपए करोड़ की संपत्तियों को महज 50 लाख रुपए की रकम में यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नियंत्रण में लिया गया था। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। यह अखबार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलने का एक प्रमुख मंच था। नेशनल हेराल्ड का मामला उद्देश्य देश में जागरूकता फैलाना और स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।